अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज से कोई 14 साल पहले तक यानी कि 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया के मुकाबले में आधी थी। मतलब कि इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम उस वक्त 100 थी तो बांग्लादेश की 50 थी। लेकिन फिर वक्त घूमता है, वक्त बदलता है और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। गुज़िश्ता साल क्या हुआ कि बांग्लादेश ने इंडिया को पर कैपिटा इनकम में पीछे छोड़ दिया। वो बांग्लादेश जो कि आधे पे था इंडिया के, वो तकरीबन उसके बराबर हो गया, बल्कि उसको पीछे छोड़ दिया पर कैपिटा इनकम में। अब इस पे कई थ्योरीज दी जा रही हैं, मार्केट में कई थ्योरीज हैं। देखें, इस तरह हुआ होगा, इस तरह ये है तो वो है, उस तरह वगैरह वगैरह। जितने मुंह उतनी बातें। एक तो वॉल्यूम है ना, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। जीडीपी इंडिया का देखें, इंडिया बड़ा मुल्क है, उसकी जीडीपी का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रेशो की और ग्रोथ रेट की। 2010 के बाद का जो टाइम है ना, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ है फाइनेंशियली, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आया। ख़ास तौर पर ये जो मित्र हैं 56 मिलीमीटर वाले बाबा, ये जब से आए हैं तब से लेके इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही बुरे हो गए हैं। इस सारे अरसे के दौरान इंडिया की जो जीडीपी थी इनके आते वक्त 8% के लगभग थी, फिर ये माइनस में चली गई, इस सज्जन के होते हुए माइनस में चली गई। लेकिन वो नेशनलिज्म की वेव चल पड़ी है, तो सारा का सारा जो गंद है वो उस नेशनलिज्म के कारपेट के अंदर और हिंदुत्व की जो एक उनकी पॉपुलरिटी की वेव है हिंदुत्व की वजह से, तो उसके अंदर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है। जब ये उतरेंगे ना तब सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि इनके आते हुए हम कहाँ पे थे और अब कहाँ पे। 8% से माइनस में इनकी जीडीपी चली गई, लेकिन बांग्लादेश की बड़ी है। अगर बांग्लादेश की ग्रोथ को आप एनालाइज करें तो कई किस्म के फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन उसमें जो टॉप फैक्टर दैट इज़ दी एक्सपोर्ट ऑफ द गारमेंट्स। ये जो गारमेंट्स का सेक्टर है ना, वो बड़ा एक बैकबोन की हैसियत रखता है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। तकरीबन 80% के लगभग जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है वो गारमेंट्स पर मुबनी है। मुसलसल कई साल से बांग्लादेश की जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है ये 15% के लगभग इस स्पीड से ग्रो कर रही है। इस सारे अरसे के दौरान मुसलसल ये 15% के आसपास हो रही है, जबकि इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर है वो इस अरसे के दौरान डाउन हुआ है। कोई $33 बिलियन बांग्लादेश हर साल कमा रहा होता है गारमेंट से, ये मैं आपको बता दूं, $33 बिलियन। पाकिस्तान का भी गारमेंट सेक्टर डाउन हुआ है इस अरसे के दौरान, इंडिया का भी डाउन हुआ है, लेकिन इनका ऊपर गया है। गारमेंट्स के अलावा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट रही है बांग्लादेश की, वो वैसे 2011 से लेकर 2019 तक मुसलसल बढ़ी है। 8.6% की एवरेज से हर साल बढ़ती रही है, जबकि इसी अरसे के दौरान जो ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट था वो 0.4% था। तो एक्सपोर्ट्स का बढ़ना बुनियादी तौर पर एक मेन फैक्टर है बांग्लादेश की अच्छे नंबर्स के पीछे और उसकी पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ के पीछे। और बांग्लादेश का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो है दैट इज अराउंड 30 to 40%। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का और इंडिया का तकरीबन 90% के करीब रहता है। तो इट अपीयर्स के पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इन दोनों को देखकर लगता है कि ये बस आपस में ही एक दूसरे को देख देख के कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देखो वो पड़ोसी क्या कर रहा है तो हम भी इस तरह करें, देखे ना उसका इतना है तो हमारा इतना होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ये दोनों बस एक दूसरे को देख के ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन रीजन के बाकी मुल्कों पे ध्यान इनकी मीडिया का, इनके पॉलिटिशियंस का कम रहा है हमेशा। बांग्लादेश किस स्पीड से बढ़ रहा है, इंडोनेशिया किस स्पीड से बढ़ रहा है, इस पे फोकस शायद ये ज़्यादा नहीं करते, इनके सियासतदान इतना करते हुए नज़र नहीं आते आपको। औरतें जो हैं, औरतें लेडीज़ दुनिया के आबादी का आधा 50% जो है वो लेडीज़ हैं। जब तक ये 50% जो आबादी का हिस्सा है ना, जब तक किसी मुल्क का ये हिस्सा तरक्की नहीं करता वो मुल्क कभी आगे नहीं जाता। बांग्लादेश के अंदर औरतों का जो शेयर है वर्क फोर्स में वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा औरतें जो है ना वो बांग्लादेश में काम करती हैं। बांग्लादेश के अंदर औरतों की जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में दैट इज़ अराउंड 37%, जबकि इंडिया के अंदर कितनी है, ओनली 21%। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में औरतें ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और फिर आप इसका असर देखेंगे, बांग्लादेश का जो बढ़ता हुआ पर कैपिटल ग्रोथ रेट है उसमें आपको इसका असर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान से भी बेहतर है, मैं सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान से भी बेहतर है। बांग्लादेश आगे जा चुका है। हालांकि एक वक्त था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान 70% ज़्यादा अमीर मुल्क हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। टका जो है ना, टका बांग्लादेश की करेंसी,
वो पाकिस्तान के रुपए से ज़्यादा इस वक्त उसकी वैल्यू है आलमी सतह पे। अब इसमें कोई 100 बातें कर सकता है कि जी डिफेंस के एक्सपेंडिचर हैं तो ये है तो वो है, वॉट, लेकिन हकीकत ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बेहतर परफॉर्म कर रही है। लुकिंग एट द नंबर्स, देखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इंडिया के अंदर आज से चंद साल पहले ये थ्योरी दी जाती थी कि वी विल बिकम द ओनली साउथ एशियन इकोनॉमी दैट मैटर्स। ये बड़े एरोगेंस के साथ वहाँ पर इकोनॉमिस्ट वहाँ के और ख़ास तौर पर बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं उनके, वो भी कहते थे कि वी विल बिकम द ओनली साउथ एशियन इकोनॉमी दैट मैटर्स। ये उनके वर्ड्स हुआ करते थे, हम बस हमें ही दुनिया देखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मित्रों, फिगर्स झूठ नहीं बोलती। और फिगर्स के एतबार से कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां पर इंडिया बांग्लादेश से पीछे है। इस साल का तो डेटा मेरे नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, लेकिन लास्ट ईयर का जो बांग्लादेश का डेटा मुझे याद पड़ता है कि कैबिनेट के सेक्रेटरी ने फिगर्स बताई थी कि बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 9% से ग्रो कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पर एक मिनट ज़रा सोचना चाहिए और इन दोनों को यहाँ पर सबक सीखने की ज़रूरत है कि ये वही बांग्लादेश है, ये वही सेम बांग्लादेश है जिसके लिए 1971 में उस वक्त के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इट इज़ द बास्केट केस। और फिर ये वाला जो बास्केट केस का लेबल था ये बांग्लादेश के ऊपर अगले कई साल तक चिपका रहा। लेकिन आज क्या हालात है, बांग्लादेश के कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया पाकिस्तान दोनों से बेहतर हैं। वजह क्या है? हुकूमतें तो देखें वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म की नहीं है। अगर वहाँ पे भी देखें पॉलिटिकल सर्किस वहाँ पे भी लगा रहता है। जो कुछ इंडिया पाकिस्तान में चलता है वही वहाँ पे भी वही पॉलिटिकल सर्किस है, ऐसी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि कंसिस्टेंटली वहाँ पर फोकस जो नंबर 1 रहा है हमेशा से, वो वहाँ पे रहा है लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर बनाने पे। यही सेम लेवल के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन नंबर 1 पे चीज़ वहाँ पर यही रही है। ये टॉप का मुद्दा रहा है। इंडिया पाकिस्तान में ये टॉप मुद्दा नहीं रहा। आज भी इंडिया में देखें टॉप मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, ठीक है ना। ये टॉप मुद्दा नहीं है कि भाई लोगों के लाइफ स्टाइल, ये नहीं, हिंदू राष्ट्र टॉप मुद्दा है। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर बनाना हमेशा से टॉप मुद्दा कभी रहा ही नहीं। ये सिर्फ ऐसी दिखावे की बात रही है हमेशा। टॉप मुद्दे वहाँ पर कई और रहे हैं, इसके साथ ही ज्वाइंट इश्यूज रहे हैं। चलें ये भी है टॉप पे, लेकिन इसके साथ दूसरे भी हैं ना। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जितना जल्दी ये दोनों मुल्क इन गैर ज़रूरी झगड़ों से बाहर निकलेंगे ना, उतना ही इनके लिए अच्छा है, इनके लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज इनके और बांग्लादेश के दरमियान ये जो एक गैप पैदा हो चुका है, आप देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा उनका कहाँ पे है और इन पाकिस्तान इंडिया का कहाँ पे है, तो ये गैप वक्त के साथ साथ और बढ़ता जाएगा। इसलिए इनको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के हंगामी बुनियादों पे पहले इस पे काम करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल इंडिया ने प्ले करना है। इंडिया ने वो जो कोर इश्यूज़ है ना, पहले उनको हल करना चाहिए इंडिया, क्योंकि जब तक वो हल नहीं होते ये चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये एक ऐसा रोड़ा है इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की के बीच में, ख़ासतौर पर कश्मीर का रोड़ा, कि ये दोनों यूँ समझे कि ये दोनों मुल्क दौड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पाँव में ये जंजीर पड़ी हुई है कश्मीर की। ये कश्मीर की जंजीर उनको दौड़ने नहीं देती। जब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता ये दौड़ भी नहीं सकते। इशू ये है सारा। तो ये इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इस वक्त एक कहते हैं ना जिम्मेवारी एक आयद हो गई है बड़ा मुल्क होने के नाते, कि उसको ये मसला हल करना है ताकि दोनों मुल्क भी दौड़ सकें और ये भी आगे तरक्की करें और इतनी जो करोड़ों लोग गरीब हैं दोनों मुल्कों में वो फिर कुछ फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज़ बांग्लादेश तो इन दोनों को बहुत पीछे छोड़ जाएगा आने वाले दिनों में। मज़ीद जिस रफ्तार से वो आगे जा रहा है।